नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नवजोत सिंह सिद्धू जो कि कांग्रेस पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं और अब नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें कई गुना बढ़ चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर वो लगातार घिर रहे हैं और अब उन पर FIR दर्ज भी हो चुकी है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू कुछ दिन पहले ही सुल्तानपुर लोधी पहुंचे थे और वहां एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने जो वहां विधायक मौजूद थे नवतेज चीमा, उनकी पीठ पर हाथ रखकर ये कहा था कि अगर ये विधायक चिल्ला दे तो पुलिस की पैंट गीली हो जाती है। तो इस तरीके की बयानबाजी नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से की गई। जाहिर तौर पर ये कोई राजनीतिक बयान नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पुलिस को लेकर ये बयान दिया, उसके बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू लगातार सवालों में घिर रहे हैं। आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान पर आपत्ति जाहिर करते हुए चंडीगढ़ पुलिस के DSP दिलशेर चंदेल ने एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को कड़ी फटकार लगाई थी और ये कहा था कि वो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने वालों का अपमान कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनेताओं को ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ इस तरीके के बयान देने से बचना चाहिए। अगर उनकी सुरक्षा के लिए ये पुलिसकर्मी ही तैनात नहीं होंगे तो नवजोत सिंह सिद्धू की कोई रिक्शा वाला भी नहीं सुनेगा। ये बड़ा बयान DSP दिलशेर चंदेल की ओर से दिया गया था। अब तमाम पुलिसकर्मी नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने विधायक नवतेज चीमा की पीठ पर रखकर ये बयान दिया और साफ तौर पर कहा कि पुलिस की पैंट गीली हो जाती है, ये अपने आप में बेहद आपत्तिजनक, बेहद अपमानजनक कहीं न कहीं टिप्पणी है जो पुलिस कर्मियों पर की गई है। और अब DSP ने ये जरूर नवजोत सिंह सिद्धू को याद दिलाया है कि यही पुलिसकर्मी जो हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा में तैनात रहते हैं और नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा करते हैं, लेकिन इस तरीके से पुलिसकर्मियों पर ये बयान देना जाहिर तौर पर ये पुलिसकर्मियों के मनोबल को प्रभावित करेगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये भी उन्होंने अपने इस बयान में कहा है। उन्होंने कहा है कि पुलिसकर्मी केवल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इस तरीके से उन पर इस तरीके की टिप्पणी करना जाहिर तौर पर सिद्धू के लिए कहीं ना कहीं अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और तमाम तरीके से कहीं ना कहीं हमलावर अब पुलिसकर्मी नवजोत सिंह सिद्धू पर नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP डॉक्टर विक्रम सिंह ने उनके बयान की निंदा करते हुए ये कहा है कि लोग दूसरों को अपने मानकों से आंकते हैं और नवजोत सिंह सिद्धू भी दूसरों को अपने मानकों से आंकते हैं। पंजाब पुलिस स्टील के पुरुषों और महिलाओं से बनी है और अगर उन्हें अपनी बात पर इतना यकीन है तो उन्हें पुलिस सुरक्षा छोड़ देनी चाहिए ताकि उनके पास बेहतर काम हो सके। तो ये साफ तौर पर आलोचना जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान की जा रही है। फिलहाल उन पर FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन ये कोई नवजोत सिंह सिद्धू का पहला ऐसा कोई बयान नहीं है, बल्कि इससे पहले भी तमाम उनके ऐसे बयान सामने आए हैं जब वो सुर्खियों में रहे हैं, जब वो सवालों में रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तारीफ करते हुए इमरान खान को बड़ा भाई बताया था। उस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू पर तमाम सवाल भी उठे थे और जाहिर तौर पर शुरू से ही नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके की बयानबाजी करते आए हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान का गुणगान वो करते हैं, पाकिस्तान के जनरल बाजवा से वो गले मिलते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए उन्हें बड़ा भाई बताते हैं, तो ऐसे में BJP हमलावर हुई थी। तमाम देश के लोगों के रिएक्शन भी नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान पर सामने आए थे और साफ तौर पर कहा गया था कि वो पाकिस्तान, वो इमरान खान जो लगातार हिंदुस्तान पर नजरें गड़ाए बैठा होता है, जो लगातार पाकिस्तान पंजाब में आतंकी साजिश रच रहा है, जो लगातार पंजाब में तस्कर भेज रहा है, जो लगातार पंजाब में हथियारों की तस्करी कर रहा है, उस पाकिस्तान और उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नवजोत सिंह सिद्धू बड़ा भाई बता रहे हैं।
सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने गाली भी दी थी और उसको लेकर भी वो काफी सुर्खियों में रहे थे कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने गाली दी। ये तमाम नवजोत सिंह सिद्धू के ऐसे बयान हैं जिसको लेकर वो सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन इस तरीके से राजनीतिक मंच पर पुलिस की आलोचना करना, पुलिस का अनादर करना, पुलिस का अपमान करना आखिर कहां तक जायज है, ये सवाल भी नवजोत सिंह सिद्धू से लगातार पूछे जा रहे हैं। एक और जो डीजीपी हैं ओपी सिंह, उन्होंने दरअसल एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए सिद्धू के इस बयान को घृणित बताया है और कहा है कि इससे पुलिस का मनोबल गिरता है। पुलिस देश और उसके नागरिक की सुरक्षा में इतना अद्भुत काम कर रही है। नवजोत सिंह सिद्धू की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक नेता होने के साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोचना जरूर चाहिए। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ऐसा कभी भी नहीं करते हैं और ये उनका पहला बयान नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वो इस तरीके की बयानबाजी करते आए हैं। तो फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू सवालों में है और लगातार कांग्रेस पार्टी से बीजेपी और तमाम सोशल मीडिया यूजर्स भी जवाब मांग रहे हैं कि आखिर क्यों उनके ही तमाम नेता इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, आखिर उनके ही तमाम नेता महिलाओं का अपमान करते हैं, वो लगातार पुलिस का अनादर करते हैं। इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। फिर चाहे वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो जो लगातार हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, फिर चाहे वो दिग्विजय सिंह हो मध्य प्रदेश के ये नेता कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने हाल ही में ताजा बयान ये दिया है कि दरअसल 40 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होती हैं, जींस वाली जो लड़कियां हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित नहीं है। तो इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की टिप्पणियां आखिर कहां तक जायज है, ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। और सिर्फ दिग्विजय सिंह ही क्यों, कमलनाथ से लेकर तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी बीते दिनों कई ऐसी टिप्पणियां सामने आई हैं, फिर चाहे वो उदित राज हो, तमाम नेता ऐसे हैं जो इस तरीके की बयानबाजी करते नजर आए हैं। लेकिन क्योंकि पंजाब में इस वक्त सियासत गरमाई हुई है, पंजाब में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और पंजाब में हर एक नेता के बयान पर कहीं न कहीं जनता भी गौर कर रही है कि आखिर किस तरीके की बयानबाजी वहां चल रही है। और क्योंकि पंजाब में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू ही हैं, ऐसे में उनकी ये बयानबाजी अब पंजाब विधानसभा चुनाव में कितनी भारी पड़ने वाली है ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन जो डीएसपी हैं चंडीगढ़ के दिलशेर चंदेल, उन्होंने जो वीडियो जारी किया है उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि अगर उनकी सुरक्षा जो है वो छीन ली जाए तो कोई रिक्शा वाला भी नवजोत सिंह सिद्धू की नहीं सुनेगा। साफ तौर पर जो चंडीगढ़ के डीएसपी है चंदेल, उनका जो वीडियो सामने आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को अगर पुलिस पर भरोसा नहीं है, अगर पुलिस का इतना ही अपमान करना है तो सुरक्षा जो है वो उनकी हटाती जाए और अगर उनकी सुरक्षा में कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं रहेगा तो कोई रिक्शा वाला भी नवजोत सिंह सिद्धू की नहीं सुनेगा। तो नवजोत सिंह सिद्धू की जगह क्या है ये कहीं ना कहीं डीएसपी चंदेल ने बता दिया है इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी रही है वो हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो जिन्होंने बीजेपी की नेता इमरती के लिए ये कहा था कि वो आइटम है, इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से कही गई थी। तो कमलनाथ सिंह की ओर से ये जो बयान दिया गया था दरअसल वो अपनी ही पार्टी के एक उम्मीदवार सुरेश राजे के समर्थन में जो चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और वहां पहुंचकर उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी की थी जहां उन्होंने बीजेपी नेता इमरती देवी को आइटम कहा था। तो ये तमाम बयान बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी कितना महिलाओं का सम्मान करती है, कांग्रेस पार्टी जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, प्रियंका गांधी वाड्रा जो उत्तर प्रदेश में जाकर महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करती है, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करती है, लेकिन खुद कांग्रेस पार्टी के भीतर कितना महिलाओं का
अपमान होता है, ये हमने तमाम नेताओं के बयानों में भी देखा है। और फिर चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, ये तमाम नेता जो आज पुलिस का अपमान कर रहे हैं, ये किस तरीके से पाकिस्तान समर्थित लोग हैं, ये भी इनके बयानों में साफ तौर पर दिखाई दिया है। जो भाषा जम्मू कश्मीर में बैठे तमाम नेता बोलते हैं, फिर चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या फिर फारूक अब्दुल्ला हो, वही भाषा नवजोत सिंह सिद्धू और दिग्विजय सिंह की होती है। अगर पाकिस्तान ये कहता है कि आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए, तो नवजोत सिंह सिद्धू और दिग्विजय सिंह जैसे नेता ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 को बहाल करने का काम कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो वो करेगी। तो इस तरीके से इनकी जो राजनीति है वो किस तरीके से चलती है, किस प्रोपेगेंडे पर ये काम करते हैं, ये लगातार सामने आया है। और जहां तक बात नवजोत सिंह सिद्धू की है, तो वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। अब नवजोत सिंह सिद्धू पर पुलिस का अपमान के चलते ये एफआईआर दर्ज हुई है। मुश्किलें आने वाले वक्त में नवजोत सिंह सिद्धू की बढ़ सकती हैं, लेकिन देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी को उनके नेताओं के ये बयान आने वाले वक्त में चुनावों में कितने भारी पड़ने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।